हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे एसिड-अमाइड के नोमेनक्लेचर के बारे में। तो सबसे पहले जैसा हमें पता है कि एसिड-अमाइड का क्या होता है स्ट्रक्चर, ये होता है आपका बॉन्ड CONH2। इसका स्ट्रक्चर होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स के थ्रू समझना स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इससे हमारा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा रूल थोड़ा सा चेंज होता है। रूल हमारा क्या हो जाता है कि जब भी कोई हमें रिंग वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसके कार्बन से डायरेक्टली हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो हम इसका नाम लिखते हैं कैसे, पहले रिंग के नाम को लिखते हैं, देन डायरेक्टली हम ऐड कर देते हैं कार्बोक्सामाइड। ठीक है, जैसे सेकेंडरी सफिक्स हम नॉर्मली कोई सा भी एग्जांपल करते हैं जब एसिड-अमाइड का नोमेनक्लेचर, तो क्या ऐड करते थे हम, अमाइड। लेकिन रिंग वाले स्ट्रक्चर में अगर डायरेक्टली अटैच है कार्बन, इस वाले कार्बन से, रिंग वाले कार्बन से डायरेक्टली हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है, तब हम रिंग के नाम को लिखते हैं, देन ऐड करते हैं कार्बोक्सामाइड। ठीक है, अब सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कितने कार्बन एटम है, 4 है, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या डायरेक्टली हम लिखेंगे कैसे, साइक्लो, साइक्लिक है तो लिखा साइक्लो, 4 कार्बन एटम है तो हमने लिखा ब्यूटेन। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन पे हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे कार्बोक्सामाइड। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन, या तो लिख लीजिए 1 कार्बोक्सामाइड या डायरेक्टली साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें भी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर कार्बन है, उसके बाद में आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्टली COONH2 लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 यहाँ डायरेक्टली नहीं है, पहले कार्बन है देन आपका ये फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है। तब हम नॉर्मली जैसे पिछले सारे नोमेनक्लेचर सॉल्व करते हैं वैसे ही इसके रूल को भी रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। कहाँ से करेंगे, सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि मेन चेन और सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा। तो मेन चेन कौन हो जाएगा, ये, क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, जिसके पास भी फंक्शनल ग्रुप होता है वही हमारी मेन चेन होती है। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे कि ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे क्लोज पड़े। तो यहाँ से नंबरिंग करने पे फर्स्ट कार्बन पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा, तो हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3। ठीक है, अब नाम कैसे लिखेंगे, थर्ड पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम को लिखते हैं, तो हमने लिखा 3। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, 6 कार्बन एटम है तो ये हो गया हेक्साइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में क्या ऐड होता है आपका, YL, तो ये हो गया 3 साइक्लो हेक्साइल। अब मेन चेन में आते हैं, मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके 3 है, तो 3 के लिए वर्ड रूट होता है प्रोप, तो हमने लिखा प्रोप। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हुआ इन। अब फर्स्ट पे ही हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और ये डायरेक्टली तो अटैच था नहीं, इसके कार्बन को भी हमने काउंट किया है, तो जब कार्बन की काउंटिंग हम करते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले तो हम सफिक्स क्या ऐड करते हैं, अमाइड, तो हमने लिख लिया अमाइड। चाहो तो इसको 1 अमाइड लिख लो या डायरेक्टली अमाइड लिख लो, 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन अमाइड। अब यहाँ पर E के बाद डायरेक्टली हमें A मिल रहा था, तो ये वाला E हमारा कैंसल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनामाइड। ठीक है, ये रूल इस रूल के अकॉर्डिंग हुआ है, AEIOU एंड Y में से कोई सा भी दो आपको डायरेक्टली कंटिन्यूअसली मिलता है तो फर्स्ट वाला लेटर हमारा कैंसल हो जाता है। और ये वाला रूल मैं बार बार आपको इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ कि एक तो ये आपको याद हो जाए, प्लस अगर कोई नया स्टूडेंट इसको देख रहा है तो उसे ये इजीली समझ आ जाए कि ये ई कैंसिल क्यों हुआ है। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर इसको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सारे में रूल आपके चेंज होते जा रहे हैं। जैसे इसमें क्या था, सेकेंडरी सफिक्स नॉर्मली हम अमाइड ऐड करते थे, बट अगर रिंग से डायरेक्टली हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तब हम क्या ऐड करते हैं, कार्बोक्सामाइड। इसको याद करने के लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद रख सकते हो, इसको आप ब्रेक करके याद रखो। जैसे कार, जैसे ये हो गया कार्बोक्सामाइड है तो कार, ठीक है, प्लस बॉक्स प्लस अमाइड। कैसे याद हो जाएगा, क्योंकि कार है आपकी जो जिसमें आप ट्रेवल करते हो, क्या एक बॉक्स टाइप का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वो क्या है, कार बॉक्स अमाइड। अब आपको हमेशा ये याद रहेगा, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्स अमाइड से कार्बोक्सामाइड। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है, जैसा यहाँ पर था हमारा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले रिंग के नाम को लिखेंगे। 3 कार्बन एटम है तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। देन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे, तो डायरेक्टली इसको हम क्या लिख सकते हैं, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा आपको, कार्बोक्स और अमाइड, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमें दिख रहा है कि हमारी मेन चेन कौन सी हो जाएगी, ये वाली, क्योंकि इसके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े, तो हमने यहाँ से नंबरिंग कर ली 1 2। फर्स्ट पे फंक्शनल ग्रुप हमें मिल गया। ठीक है, अब सेकंड पे हमारा क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम को लिखते हैं। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है, तो इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। अब उस कार्बन को हम फर्स्ट नंबर देते हैं जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है, मतलब जो मेन चेन है उससे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट वाला है उसके फर्स्ट कार्बन को हम देते हैं फर्स्ट नंबर। जैसे ये मेन चेन है, इससे पहला कार्बन ये अटैच हुआ है सब्स्टिट्यूएंट का, तो हमने इसको दिया फर्स्ट नंबर। और रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमने इसको 1 दिया तो इसको ही 2 देना पड़ेगा। जहां पे डबल बॉन्ड होता है तो जो सेम, अगर हमने इसको 1 दे दिया इस कार्बन को, तो एडजेसेंट वाले कार्बन को ही हमें सेकेंड नंबर देना होगा। हम इस साइड नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि ये रूल है आपका। ठीक है, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो 1 के बाद हम 2 यहाँ चलेंगे, देन ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4। ठीक है, अब इसके नाम को हम लिखेंगे। 2 पे क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है आपका, सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमने लिखा साइक्लो। ठीक है, 4 कार्बन एटम है तो हमने लिखा ब्यूट। अब एक डबल बॉन्ड भी है, कौन से कार्बन पे, फर्स्ट पे है, तो इसको मेंशन करेंगे 1 इन। ठीक है, 2, देन साइक्लोब्यूट 1 इन। अब आ जाते हैं मेन चेन में। मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, एथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड है, और इसके कार्बन को हमने काउंट किया है, तो क्या ऐड करेंगे, अमाइड। अब ई के बाद ए मिल रहा था इसलिए ये वाला ई हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका नाम हो गया 2 साइक्लोब्यूट 1 इन एथनामाइड। क्लियर है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमें दिख रहा कि रिंग से हमारा डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा, तो ये तो कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में होनी नहीं चाहिए कि अमाइड ऐड होगा या कार्बोक्सामाइड होगा। कार्बोक्सामाइड होगा क्योंकि रिंग से डायरेक्टली अटैच हो रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब इसके नाम को लिखने पे आते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो कार्बन लगा लेते हैं। जहां कॉर्नर्स होते हैं वहां कार्बन होता है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, 2 कार्बन है। इट मीन्स ये क्या है, इथाइल है। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो उसकी वैलेंसी आप कंप्लीट करके चेक कर लीजिए। इस कार्बन के लिए एक वैलेंसी इसकी कंप्लीटेड है तो हम लगाएंगे 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीटेड है तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 2 हाइड्रोजन। अब ये क्या है, C2H5 इथाइल, ये क्या है C2H5, दोनों इथाइल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, जो आपकी जैसे जो आपका जो मेन चेन है, ठीक है, या जो जहां से आपका जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहा है उस वाले कार्बन को हम फर्स्ट नंबर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा कहाँ पे है, इसी वाले पे तो है। ठीक है, तो इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब अगर हम इस साइड जाएंगे तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। और अगर हम इस साइड बढ़ेंगे तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तब भी हमें सेकेंड और फोर्थ पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4। ठीक है, अब सेकेंड एंड फोर्थ कार्बन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये इथाइल है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 2,4। अब 2 इथाइल है ना, तो क्या वर्ड यूज होता है 2 के लिए, डाई इथाइल। क्लियर हो रहा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, ये यहाँ पर जो है आपका ब्यूट 1 इन न होकर के ये इनाइल हो जाएगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारी मेन चेन है। सब्स्टिट्यूएंट में हम क्या करते हैं, YL ऐड कर देते हैं, तो इसको आप इनाइल कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया 2,4 डाई इथाइल। देन साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइक्लो ब्यूटेन। तो हमने लिख लिया साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, 2,4 डाई इथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब फर्स्ट पे हमारा क्या था, ये फंक्शनल ग्रुप, और ये डायरेक्टली अटैच हो रहा है रिंग से, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, अमाइड लिखेंगे या कार्बोक्सामाइड लिखेंगे, कार्बोक्सामाइड लिखेंगे।
क्योंकि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच हो रहा था, तो इसको हमने लिख लिया कार्बोक्सामाइड, या फिर इसको 1 कार्बोक्सामाइड भी लिख सकते हैं। ये हो गया 2,4 डाई इथाइल देन साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड। और यहाँ पर हमने इनाइल क्यों लिखा था, क्योंकि ये हमारा मेन चेन था और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट था। सब्स्टिट्यूएंट के नाम में हमेशा हम YL ऐड करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इनाइल लिखा है, इसको इन नहीं लिखा है। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा, डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह गया तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।